हर संत का जीवन कुछ न कुछ ऐसी अलौकिकता से सुशोभित होता है कि उनकी हयाती में तो गिने गिनाए लोग लाभ लेते हैं, लेकिन बाद में लोग उनके नाम और उनके चरित्रों का अवगाहन करके अपने जीवन को धन्य बनाते रहते हैं। चाहे दुनिया का कोई भी महापुरुष हो गया हो, वर्तमान में समाज ने उनको न भी माना हो, न भी पूजा हो, न भी सुना हो, ऐसे भी हो गए। और कुछ पुण्य आत्माओं ने ही सुना हो, अभागे लोगों ने क्रिटिसाइज की हो, ऐसे भी कई महापुरुष हो गए। और ये महापुरुष भी अछूते नहीं रहे क्रिटिसाइज वालों से भी। मैं घर बार छोड़कर सत्य की खोज में निकला, कई साधु संत कई मठ मंदिरों में गया, लेकिन मेरा दिल कहीं झुक नहीं पाया। कई प्रलोभन मिले, फिर भी मेरा दिल झुक न पाया। अपनी मिलकत छोड़कर दान की मिलकत संभालने के लिए, महंत होने के लिए हम घर नहीं छोड़े, लेकिन हमको परमात्मा का साक्षात्कार कराए ऐसा कोई ब्रह्मज्ञानी महापुरुष होगा, वही मेरा सिर झुकेगा और जगह नहीं गिरेगी। खोजते खोजते कई जगहों में, तीर्थों में गए, आखिर नैनीताल के अरण्य में पहुंचे और 40 दिन इंतजार किया मैंने। उसके बाद धवल वस्त्रधारी, महकती मूरत, सुहावनी सूरत, उदारता और करुणा जिनके नेत्रों से छलक रही, ऐसे संत के दर्शन मुझे हुए। उन्होंने मेरे को नहीं कहा तुम मेरा शिष्य बन जाओ, हालांकि उसके पहले कईयों ने मेरे को कहा कि मेरे शिष्य हो जाओ, ये मठ मिल जाएगा, ये पद मिल जाएगा, ये हमारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। और इन्होंने कहा भी नहीं तुम मेरे शिष्य हो जाओ या प्रॉपर्टी मिलेगी, नहीं। और इस प्रॉपर्टी, नश्वर प्रॉपर्टी को लेने के लिए मैं घर छोड़ा भी नहीं था, क्योंकि हमारे पिता स्वयं नगर सेठ थे। ये सब, ये लक्ष्मी और ये नश्वर धन तो हम देख चुके थे। उन्होंने मुझे नहीं कहा तुम मेरा शिष्य हो जाओ, लेकिन मैं उनके चरणों में बिना मूल्य उनके चरणों में बिक गया। जय राम जी की। और उनकी निगाहें मिली, 30 दिन उनके श्री चरणों में रहने को मिला और बाद में फिर अहमदाबाद आना हुआ। लेकिन उनकी निगाहें, उनकी दर्शन और उनके रूहानियत का रंग फिर घर में कैसे रहने दे, कब तक रहने दे। 13 दिन घर में रहे, फिर नर्मदा किनारे लगे, और लगे तो लगे, और आज तुम्हारे सामने है। जय राम जी। ऐसे महापुरुषों के विषय में जब बोलने का कुछ प्रसंग आता है न, तो चित्त ज्यादा बोल नहीं पाता है। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति का नाम लेने में सहमत नहीं होती, ऐसे ही सतशिष्य अपने सतगुरु का नाम लेकर अगर थोड़ा बोलना चाहे तो उसका दिल भर जाएगा। जय जय। एक बार मेरे गुरुदेव, जिनका श्री चित्र आपके समक्ष है, वे बंबई में शांति आश्रम से थोड़ा दूर सन्नाटा था, आंबावाड़ियां थी, आम का बगीचा था और मैदान था। उस मैदान में बाबा जी विराजमान थे, मतलब मेरे गुरुदेव, जिनका आप श्री चित्र देखा। वहां से कोई आदमी गुजरा और देखा कि कोई बाबा जी बैठे हैं। उस आदमी ने बाबा जी को प्रणाम किया। बाबा जी बैठे थे अपने बाबा तत्व में, आप समझ गए, विश्रांति ले रहे भीतर। उस आदमी ने प्रणाम किया, गुरुदेव जय हो। तो बाबा जी की आंख खुली। बाबा ने कहा कि भाई तुम कौन हो? उसने कहा स्वामी मैं केशवानंद हूं। उस आदमी का केशवानंद नाम होगा। उसने प्रत्युत्तर दिया, स्वामी मैं केशवानंद हूं। अब बाबा जी के गुरु जी का नाम था स्वामी केशवानंद। जयराम जी की। उस आदमी ने अपना परिचय दिया और बाबा जी के 85 वर्ष की उम्र में बाबा जी की आंख से पानी चल पड़ा। स्वामी केशवानंद, तो स्वामी केशवानंद का नाम। हो
85 वर्ष की उम्र है और कोई आकर कहता है कि मेरा नाम केशवानंद है। बाबा जी का हृदय जो अद्वैत निष्ठा से भरा है, वो भी गुरु के आगे द्वैत भाव का अमृत पान करते हुए बाबा जी का दिल पिघल जाता है। नारायण नारायण नारायण। ऐसे बाबा जी के लिए बोलना हमारे बश की बात नहीं है। अगर मैं भी बोलूंगा तो आंखों में आंसू भी आ गए। इसलिए इन महापुरुषों के चरणों में बैठकर जो हमें मिला है और इन महापुरुषों ने समाज के लिए जो जो किया है, उसका वर्णन हम लोग तुच्छ बुद्धि से नहीं कर पाएंगे। भारत देश गंगा बहती इसलिए महान है, इतना ही नहीं, लेकिन गंगा को भी महानता देने वाले महान ब्रह्मवेता ऐसे हो गए, इसलिए भारत देश महान है। ऐसे ब्रह्मवेता महापुरुषों के लिए, गुरुओं के लिए बोलना, ये तो हुआ सूरज को जुगनू दिखाना हुआ। जय जय। फिर भी एक भजन के द्वारा उनकी सुंदर सुहावनी थोड़ी सी झांकी आपके दिल में हो जाए, ताकि आपका दिल भी ऐसे महापुरुषों का चिंतन करके पवित्र हो जाए। दुख की बात यह है कि जब जब ये महापुरुष होते हैं साकार रूप में, तब तब समाज उनसे वो फायदा नहीं ले पाता जो फायदा उनसे लेना चाहिए। मथे में सूर है, पेट में सूर है, छोकरे को नौकरी नहीं है, पत्नी कहना नहीं मानती, ये छोटी छोटी बातें पूछकर उन महापुरुषों का समय शक्ति सीमित कर देते हैं हम लोग। नैनीताल में हम गए, बाबा जी के श्री चरणों में रहे। पास में एक दूसरा नीम करोली महाराज नाम का आदमी था, तांत्रिक। मुझे पता नहीं था ये कौन है, मैं तो शिव जी का मंदिर था वहां गया, और उसने मेरी श्रद्धा तोड़ने के लिए बाबा जी के लिए कुछ का कुछ बक दिया, जयराम जी की, साईं लीलाशाह जी के लिए कुछ का कुछ बोल दिया। मैंने दोबारा उस आदमी का मुंह तक नहीं देखा, जयराम जी की। ऐसे अभागे लोग दुनिया में तुम्हें मिलेंगे जो तुम्हारी श्रद्धा की थोड़ी सी डोर को तोड़ने का प्रयास न करें। सिंधी जगत में भजन है, जैसी जिये में जान रहे, तन में प्राण रहे, तेसी प्रीत संधि डोरी, तो पासे सुरंदी रहे, सुरंदी रहे। डप आहे मुखे इयो, मता तोख वञा मां विछड़ी, अञा प्रीत संधि डोरी, सजण आहे कचड़ी। हाणे ज़ोर सां जलजा, अञा नंढड़ो ही बालक, सिवा माता पिता जे ही पंधड़ो कीअं करे। जैसी जिये में जान रहे, तन में प्राण रहे, तेसी प्रीत संधि डोरी, तो पासे सुरंदी रहे। और ऐसा दुनिया में कोई महापुरुष नहीं हुआ, कोई प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं हुआ जिसकी क्रिटिसाइज करने वाले कोई न कोई व्यक्ति न मिले। अरे प्रसिद्ध क्या, अप्रसिद्ध व्यक्ति, तुम्हारे को 4 आदमी जानते हैं, 4 तुम्हारी वाह वाह करेंगे तो 2 तुमको देख के जरूर जलते होंगे और तुम्हारे लिए बड़बड़ाते होंगे, चाहे फिर तुम्हारे पास महल हो अथवा भाड़े का एक कमरा क्यों ना हो। अरे फुटपाथ पे रहने वालों की भी तो निंदा होती है, तो इतने ऊंचे चमकने वालों की निंदा हुई तो क्या बड़ी बात है। जय राम जी की। उन अंधों को पता नहीं कि कान से सुन, आंख से देख, फिर भी बुद्धि से विचार कर, और बुद्धि अगर तेरा विचार नहीं कर सकती है तो जो श्रेष्ठ सत्संगी है उनके चरणों में जा, भागे, अपना जीवन मत बर्बाद कर। कबीरा निंदक ना मिलो, पापी मिलो 1000, एक निंदक के माथे पर लाख पापिन को भार। निंदक आप तो डूबता है, लेकिन जिसके कान में कुछ बोलता है ना, उसकी भी पुण्याई नाश करता है। तुलसीदास जी बोलते हैं, हरि गुरु निंदा सुन ही जे काना, हो वही पाप गौ घात समाना। हरि गुरु निंदक दादुर हो वही, जन्म सहस्त्र नर पावही सोई। तो हम तो फिर वो नीम करोला हो, फीम करोला हो, बड़ा उसका मठ हो, हमने तो फिर उसका मुंह देखना बंद कर दिया। जयराम जी की। अगर उसका मुंह देखते रहते तो शायद हम कौन सी ओढ़ा में होते, उसका हम बयान नहीं कर सकते, लेकिन श्री चरणों के दर्शन करते रहे तो यहां पहुंच गए, उन्हीं की तो कृपा है। ओम ओम ओम। हमको हिलाने वाले कम मिले होंगे, एक ऐसा सन्यासी मिला के तुम इतना जवान, इतना तेजस्वी, इतने बड़े घर का, और इनके पास सफेद कपड़े वाले महाराज के पास, इनके पास आए, अब मैं तुमको ये रिद्धि सिद्धि सिखा देता हूँ, ये सिखा देता हूँ, वो सिखा देता, ऐसा कुछ बोलने लगा।
हमारा मन ऐसा हुआ, इतने में बाबा जी को खबर पड़ गई, साईं ने बुलाया। वो क्या बोल रहा था, मैं क्या, वो तो बहका रहा था कुछ। ये तो नकल है, असली तो और धड़ाका हुआ था। लीलाशाह जी डर को भी बाहर ही नहीं बने। श्री राम। बाहर से तो बड़ा कठोर आवाज था, लेकिन हृदय में इतनी ही करुणा भरी थी। मैं क्या स्वामी जी, मैं नहीं गया। उसने आके मेरे को बोला, बोले बेटा दूसरी सेकंड में इतनी ही शांति। क्रोधी होकर नहीं, क्रोध का उपयोग करके डांट चढ़ाते थे। कई सिंधियों को डांट मिली होगी साईं लीलाशाह जी की, लेकिन अंदर में करुणा है। अंदर तो नवनीत है और बाहर जरा, जैसे माँ होंगी ना, लपड़ाक चली 2.5 सेर की, लेकिन गाल पर आते आते 2.5 तोले की हो गई। श्री राम। क्यों, माँ है ना। एक माँ तो क्या, 1000 माँ और 1000 बाप का दिल मिलाओ तब गुरु का दिल बनता है। गुरु कोई जैसा तैसा। हजारों जन्म की माताएं बिचारी न दे सकी और हजारों जन्म के पिता मिलकर जो चीज नहीं दे सके वो गुरुदेव हंसते हंसते देते, तो कितनी करुणा होगी, कितनी योग्यता होगी, कितना सामर्थ्य होगा। हर जन्म में मैंने माँ बदली और बाप बदले और मित्र बदले, लेकिन जब एक बार सदगुरु मिला तो अब कोई मित्र बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप सब बन जाते। जयराम जी बोल दो।